आज मनुष्य धरती पर बटा हुआ है, इसलिए बहुत बड़ी अशांति है। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य को एकत्रित किया जा सकता है, संगठित किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन विश्व की अधिकतर जनता धर्महीन हो गई है। धर्महीन मनुष्य पशु के ही तुल्य होता है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि धर्म क्या वस्तु है। अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें आप बताओ धर्म क्या है, तो एक व्यक्ति कहता है राष्ट्रभक्ति करना धर्म है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलते क्यों नहीं? घबरा क्यों रहे हो? एक दूसरा खड़ा होता है, वो कहता है नहीं, माता की सेवा करने का नाम धर्म है। बोलो ये सही बोल रहा है कि नहीं? एक तीसरा खड़ा होता है, वो कहता है कि गो सेवा का नाम धर्म है। अरे बोलो ये सही बोल रहा है कि नहीं? एक कहता है हवन करने का नाम धर्म है। बोलो ये सही बोल रहा है कि नहीं? ऐसे पता नहीं कितने सारे उत्तर आपको धर्म क्या है इस प्रश्न के उत्तर में सुनने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे उत्तर सही होकर के भी इनमें से कोई उत्तर धर्म का पूरा स्वरूप सामने रखने में समर्थ नहीं है। धर्म का सार्वंगिक निर्णय, सार्वंगिक माने धर्म के एक एक अंग का निर्णय करने में समर्थ नहीं है। धर्म की पूरी पिक्चर, अरे धर्म की पूरी तस्वीर, धर्म का पूरा चित्र आ जाए, ऐसी ये उत्तर उसे रखने में समर्थ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि धर्म का पूरा स्वरूप, धर्म का पूरा चित्र हमारे सामने आए, तो हमें ऋषियों के चरणों में जाना होगा। एक ऋषि ने धर्म का पूरा स्वरूप हमारे सामने रखते हुए हमें एक छोटा सा सूत्र दिया, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं धर्म क्या है। उस ऋषि ने कहा देखो पूरा स्वरूप आ रहा है। क्या बोला मैंने? पूरा स्वरूप आ रहा है धर्म का। क्या है? क्या कहा? यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। जिन कर्मों के द्वारा सांसारिक उन्नति हो। अरे बोलो क्या हो? अच्छा अंडा बेचोगे तो पैसे मिलेंगे कि नहीं? अरे बोलो ना। अरे शराब बेचोगे तो पैसे मिलेंगे कि नहीं? अरे मांस बेचोगे तो बोलो पैसे मिलेंगे कि नहीं? सच कहता हूँ, जो अधर्म के द्वारा इकट्ठा किया जाता है वो धन अर्थ नहीं है, वो लोक और परलोक को बिगाड़ने वाला अनर्थ है। इसीलिए धर्म की पूरी परिभाषा करते हुए ऋषियों ने लिखा, जिन कर्मों के करने से हमारी रोटी कपड़ा मकान आदि की सांसारिक उन्नति ही न हो, इसके साथ साथ मानव जीवन का परम धन वो मोक्ष भी मिले, उसका नाम धर्म है। क्यों जी? पूरा चित्रण हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा काम करो जिससे भगवान दूर न हो जाए।
ऐसा काम करो जिससे मानवता नष्ट न हो जाए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो मुझे अपने लिए अच्छा लगता है ऐसा ही दूसरे के लिए करे, इससे परमात्मा भी निकट होगा और हमारी सांसारिक उन्नति भी होगी। इसका नाम है धर्म। धर्म के अनेक लक्षण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक बार काशी में शास्त्रार्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी ने काशी के पंडितों से पूछा, आप बताओ धर्म के लक्षण क्या होते हैं। आज तो आर्य समाज के बच्चे बच्चे को मनु जी का किया गया धर्म के लक्षण याद हैं, पर उस समय के लोगों के ऊपर ऋषि दयानंद का ऐसा प्रभाव पड़ा, वे धर्म के लक्षण ही भूल गए। आइए महर्षि मनु जी के किए गए धर्म के 10 लक्षणों पर मैं 5-7 मिनट विचार करके आगे बढ़ता हूँ। वैसे मैं इन 10 लक्षणों पर ही बोलता रहूं तो समय तो बहुत लगेगा, पर आप सब बुद्धिमान हैं इसलिए मुझे विस्तार में कहने की आवश्यकता नहीं होगी। धर्म का पहला लक्षण है धृति। अरे बोलो क्या है धृति? माने धैर्य। अरे आप धार्मिक हैं या नहीं हैं इसका पता तो तब चलता है जब प्रतिकूल अवस्था में आप धैर्य को धारण कर लें। अनुकूल अवस्था में तो सभी धैर्य को धारण किए हुए होते ही हैं। आप प्रतिकूल अवस्था में भी धैर्य को धारण कर लें, यह है धार्मिकता, यह है धर्म। एक उदाहरण देखिए, राजा कर्ण सिंह महर्षि दयानंद के विचारों से सहमत नहीं था, इसीलिए क्रोध में भर के राजा कर्ण सिंह ने अपनी कृपाण निकाली, अरे अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर दयानंद योगी पर प्रहार कर दिया। आहा! दयानंद विद्युन्मय गति से उछले और उस राजा के हाथ से तलवार को छीन लिया, पर धैर्य तो देखो, उस तलवार से प्रहार नहीं किया और बोले, तू दुष्ट होकर अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो मैं सन्यासी अपने सन्यास के धर्म को क्यों छोड़ूं। और तलवार के टुकड़े किए और टुकड़े करके फेंक दिए। बोलो धैर्य था कि नहीं था? ऋषि दयानंद के जीवन में बार बार धैर्य है। एक बार एक किसान बैलगाड़ी को लेकर के जा रहा है, बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई है, बैल निकाल नहीं पा रहे हैं। उस अवस्था में आहा साधु उधर से गुजर रहा था। अरे बोलो क्या नाम था साधु का? महर्षि दयानंद। और महर्षि दयानंद ने उस किसान से कहा, इन बैलों को क्यों मारते हो? आहा कितनी दया है। किसान जानता नहीं था आज मेरे सामने दुनिया का सबसे बड़ा आदमी खड़ा है। इस बात से अनभिज्ञ किसान साधु दयानंद को बोला, अगर तुम्हें दया आ रही है इन बैलों के ऊपर तो तुम ही मेरी गाड़ी को निकाल दो ना। उसे क्या पता था 2 बैल नहीं अनेक बैलों से भी ज्यादा ताकत थी इस ब्रह्मचारी दयानंद में। ब्रह्मचारी दयानंद बोले, दोनों बैलों को निकाल दो। निकाल दिया गया और स्वयं वो ब्रह्मचारी दयानंद कीचड़ में घुस गया। अरे बोलो कहां घुस गया? और कीचड़ में घुस करके जो 2 बैल उस गाड़ी को निकाल नहीं पा रहे थे, उस गाड़ी को ब्रह्मचारी दयानंद ने निकाल दिया। किसान बोला, स्वामी जी आपका धन्यवाद। आहा
तब धैर्य के धनी दयानंद बोले थे, मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारी गाड़ी को कीचड़ में से निकाल करके मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की, मैंने तो अपना उपचार किया है। मेरे से बैलों का कष्ट देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने अपना उपचार करने के लिए तुम्हारी गाड़ी को बाहर निकाला है। इसमें मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता बोलो नहीं है। क्षमा, क्षमा माने क्या है? किसका आभूषण है क्षमा? निर्बल का कि पराक्रमी का? पराक्रमी का। अरे पराक्रम होते हुए, अरे अपराधी को दंड देने का सामर्थ्य होते हुए, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दधमा, ये आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी का नियम जो वेद में बताया है, इसका पालन कर ले अगर, उसका नाम है क्षमालु। अरे बोलो, उसका नाम क्या है? क्षमालु, क्षमा करने वाला। ये मनुष्य के लिए आभूषण है। अच्छा बोलो, जब ऋषि दयानंद के पाचक ने ही ऋषि दयानंद को विष दे दिया, तो दयानंद के मन में क्या पैदा हुआ? ये पैदा नहीं हुआ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उनके मन में तो यही पैदा हुआ, अब मेरे प्राण घातक के ऊपर प्राणों का खतरा आ गया है, मैं इसके प्राणों की रक्षा कैसे करूं? और इसका उपाय विचार करके अपने अपराधी को मार्ग व्यय के रुपए के लिए कुछ रुपए देते हैं और कहते हैं ये पाप किसी को बताना मत। बोलो, ये धर्म था कि नहीं? यहां मैं आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी के लिए जो क्षमा नाम का धर्म है उसकी चर्चा करता हूं, लेकिन जब मैं राजनीति के विषय पर बोलूंगा तब वेद में राजनीति के नियम दूसरे लिखे हैं। कहीं यहां के नियम राजनीति में लागू मत कर लेना। धृति क्षमा दमः, अरे मन का दमन करना। देखो मन का दमन कैसे करते हैं? इंद्रियां विषयों की तरफ भाग रही हैं। अरे इंद्रियां आंख रूप में, कान शब्द में, नासिका गंध में फंसी पड़ी है, आसक्त है, पर जबरदस्ती वहां से रोके हुए हैं। क्या निकला? मन को जबरदस्ती रोके हुए हैं, पर इंद्रियां तो बिखरी पड़ी हैं। बोले ये तो मिथ्या आचरण है। अरे बोलो कौन सा आचरण है? झूठा आचरण है। अगर सचमुच में दमन करना है तो इंद्रियों के आगे जो पहिया चल रहा है, मन का पहिया, उस मन को थाम लो। अगर मन को थाम लिया, उसके थमने पर ऑटोमेटिक मेरी इंद्रियां अगर रुक जाएं तो इसका नाम है दमन। यह है धर्म। धृति क्षमा दमोस्तेयम, किसी वस्तु को उसकी स्वामी की आज्ञा के बिना न लेना, इसका नाम है दम। अरे बोलो जी, क्या नाम है मंत्रिणी जी? दम, अस्तेय। एक बार कोई व्यक्ति खेत से तोड़ करके कुछ फलियां ले आया ऋषि दयानंद के पास। ऋषि दयानंद बोले, ये पदार्थ, क्या तुम इस पदार्थ के स्वामी से पूछ करके लाए हो? बोले नहीं, पूछ करके नहीं लाया। बोले मैं चोरी की वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता, यह है धर्म। कितना पग पग पर ध्यान रखना होगा। अस्तेय प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ, अगर अस्तेय कोई सिद्धि हो जाए तो सारे रत्नों की स्थिति, उपस्थिति हमारे पास हो जाती है। ये ऋषियों के वचन पर विश्वास तो करें। ब्रह्मचर्य यह है धर्म।
क्या बोला मैंने? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम, पवित्रता। बाहर की पवित्रता तो जल से कर लेंगे, लेकिन अंदर की पवित्रता भी करनी होगी। वाक वाक, प्राणय प्राणय, चक्षु चक्षु, बोलते हुए। अंदर की पवित्रता कैसे करें? जैसे वाक वाक का अर्थ मैं बता देता हूं। सवेरे उठो, उठ करके आंख बंद करके अपनी वाणी को उपदेश दो, ए वाणी, इस स्थूल जगत से परे अत्यंत विस्तृत सुंदर आध्यात्मिक आंगन है, इसलिए तू मधुर बोल, चिकनी होकर बोल, प्रिय होकर के बोल, सत्य होकर के बोल, आवश्यक और परिमित अर्थ वाली बनकर के बोल। बोलो, ऐसी वाणी कल्याणी होगी कि नहीं? मैंने वाणी की कुछ विशेषता बताई है, आपने ध्यान से सुना है कि नहीं? क्या क्या विशेषता बताई, फिर नोट करो। तू मधुर होकर बोल। अगर मेरे अंदर अहंकार है तो मेरे मुख से मधुर निकलेगी क्या? अहंकार को नाश करना होगा तो वाणी मीठी निकलेगी, चिकनी निकलेगी। और अगर मेरे मन में क्रोध होगा तो बोलो प्रिय निकलेगी क्या? अरे बोलो ना, प्रिय नहीं निकलेगी। कई लोग मीठी बोली बोलना जानते हैं, अरे चिकनी और प्यारी वाणी भी बोला जानते हैं, पर सामने वाले का कल्याण हो ये उनके मन में नहीं रहता। वे गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, जहां गए वहां के दास बन करके मीठी वाणी बोलते हैं। बोले ऐसी नहीं बोलनी, बोले जहां वाणी मीठी हो, प्रिय हो, चिकनी हो, वहां सत्य भी हो, अरे वहां कल्याणकारिणी भी हो, और परिमित माने सीमित अर्थ को देने वाली हो। बोल कुछ रहे हैं और अर्थ कुछ निकल रहा है, ऐसी वाणी होनी नहीं चाहिए। यह है अंदर की पवित्रता। संतोष। अरे बोलो, एक व्यक्ति बोला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता भगवान। बोलो, ये संतोषी प्राणी है कि नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं हो? ये संतोष नहीं है। आराम करने का नाम संतोष नहीं है। अरे किसी पुरुषार्थ को छोड़ने का नाम संतोष नहीं है। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद भगवान की ओर से जो प्रसाद प्राप्त हो जाए, उस प्रसाद में प्रसन्न बने रहना, बोलो इसका नाम क्या है? संतोष। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी, उत्तम विचार, उत्तम ज्ञान, विद्या, सत्य, अक्रोध, और ऋषि बोले अहिंसा आदि जो लक्षण हैं, ये धर्म के लक्षण हैं। इनसे लौकिक उन्नति भी होती है, और लौकिक उन्नति ही नहीं, परम पिता परमात्मा की बोल दो प्राप्ति भी होती है। मैं आज आपके सामने एक सरल लक्षण उपस्थित करके हिंदी भाषा में एक ऋषि का किया हुआ लक्षण रखकर अपनी वाणी को विराम की ओर ले चलूंगा। बस ध्यान दे के सुनना। एक ऋषि बोला, नाम है उनका दयानंद। सुन लो जी ध्यान से, क्या नाम है? बोले जिसका स्वरूप, किसका? धर्म का स्वरूप। पहला लक्षण ऋषि दयानंद बोल रहे, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। इससे क्या निकला? जो ईश्वर को मानता है वो धार्मिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता, बोलो वो धार्मिक। अब आर्य समाज के बारे में सब अपना अपना विचार स्थिर कर ले।
आर्य समाज के बारे में ये भ्रांति फैलाई जाती है कि आर्य समाज परमात्मा को नहीं मानता, लेकिन आर्य समाज का संस्थापक धर्म के लक्षण में पहला लक्षण यही प्रस्तुत करता है, ईश्वर को मानते हो तो धार्मिक हो और ईश्वर को नहीं मानते तो धार्मिक नहीं हो। अरे आर्य समाज का पहला नियम दयानंद जब लिखते हैं तो बोलो विषय क्या है? विषय क्या है? मंत्री जी बोल दो, ऊंचा बोलो, मेरे तक आए आवाज। हाँ, और कहीं थे, पकड़ में आ गए। हाँ। मैं चाहता हूं आप यहीं रहो। आर्य समाज के नियम जब लिखने लगे तो पहला विषय क्या है? पहले नियम का विषय है भगवान। क्या बोले? सारी दुनिया का जड़, सारी दुनिया का मूल, अरे सारी दुनिया को बताने वाले वेद, उन सब की जड़, उन सब का मूल भगवान है। बोलो भगवान आए कि नहीं आए पहले? और जब सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने लगे तो सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहला विषय क्या लिया? अरे बोलो प्रवीण जी। भूमिका में नहीं, पहले समोल्लास में पूछ रहा हूं। पता नहीं लिखा तो कहां कहां क्या क्या है। पहले विषय सबसे पहले जो लिखना चाहते हैं वो पहले समोल्लास का विषय लिखा, ईश्वर विषय। अर्थात दयानंद जहां भी कोई वार्ता करते हैं वहां अपनी वार्ता में किसी विषय को प्रमुखता देते हैं, शिक्षा से भी अधिक प्रमुखता देते हैं, तो उस विषय का नाम क्या है? ईश्वर। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? अगर आप ईश्वर को मानते हो तो धार्मिक हो, और यदि ईश्वर को नहीं मानते हो तो धार्मिक बन नहीं सकते। इससे सिद्ध हुआ जो जो संप्रदाय परमात्मा को नहीं मानते हैं वे संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन वे धर्म की श्रेणी में, बोलो जी, नहीं है। और केवल धर्म ईश्वर मानने की वस्तु नहीं है, बल्कि कहा ईश्वर की आज्ञा का, जैसी आज्ञा वैसा ही पालन करना, यथावत पालन करना। ईश्वर की आज्ञा अंदर से होती है, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। आज प्रातःकाल जो सज्जन पधारे थे सत्संग में, मैंने उनको बताया था अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो आत्मा के भीतर से भय, आत्मा के भीतर से शंका, आत्मा के भीतर से लज्जा पैदा होती है। ये अंतर्यामी परमात्मा की आज्ञा है, शिक्षा है। जो इसके अनुकूल चलता है वो धार्मिक, और जो शिक्षा को ठुकराता है बोलो वो अधार्मिक। अच्छा काम करोगे तो भी अंतर्यामी की शिक्षा, अभय, निशंकता, आनंद, उत्साह मिलेगा। अर्थात पहला लक्षण धर्म का है ऋषि दयानंद के अनुसार ईश्वर को मानना, और केवल मानना ही नहीं बल्कि अंदर बैठे हुए परमात्मा से अपना मन अगर आपने शुद्ध कर लिया है तो उसके ज्ञान की किरणें तुम्हें जो कह रही हैं उसे कर दो, जिसे रोक रही हैं उसे रोक दो। इसका नाम धर्म है, ये पहला लक्षण है। इसलिए क्या कहा? जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। और धार्मिक बनने का दूसरा चिन्ह बताता हूं। दयानंद बोले पक्षपात रहित न्याय। अरे बोलो क्या बोला मैंने? पक्षपात नहीं करना। हम कैसे आदमी हैं, अपने को धार्मिक बोल रहे हैं और पक्षपाती दुनिया भर के हैं हम। हमारे अंदर प्रांतवाद भरा पड़ा, हमारे अंदर भाई भतीजावाद भरा पड़ा, हमारे अंदर तथाकथित जातिवाद भरा पड़ा।
एक बार एक व्यक्ति मेरे से बोला, सिद्ध करो भगवान है। तो मेरे पास हर्षित जी समय नहीं था, पर मैंने जाते जाते कहा, इस हिंदू ने अपने सत्यानाश करने के सारे ढंग कर रखे हैं, पूरी तैयारी कर रखी है, सारे विधर्मी इसे नष्ट करने के लिए तत्पर हैं, फिर भी समूल उन्मूलन नहीं हो रहा है। जरूर कोई शक्ति है जो इसे पूरी तरह नष्ट होने से बचा रही है। इससे सिद्ध होता है परमात्मा है। परंतु मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा है तो परमात्मा पर सब छोड़ दो। ए मनुष्यों, तुम्हें करने को कहा है पुरुषार्थ, तो तुम पुरुषार्थ का काम करो, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। एक बार मेरे से एक सज्जन बोले, हम सिकुड़ते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, भारत में भी सिकुड़ते जा रहे हैं। अच्छा बोलो, राहुल ईसाई को केरल में हरा सकते हो? अरे बोलो, मोदी जी हरा सकते हैं क्या? अरे कोई तो कारण होगा जो वहां हार नहीं सकते वो। हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं, सिकुड़ते चले जा रहे हैं, कोई तो कारण होगा। तो क्या एक दिन हम पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे? अरे बोलो, क्या एक दिन हम पूरी तरह से सिकुड़ते सिकुड़ते नष्ट हो जाएंगे? जब ये सवाल ऋषि दयानंद के पास आया तो ऋषि दयानंद की कलम चल पड़ी। अरे पढ़ लिया करो उनकी कलम। भगवान से पूछ पूछ कर लिखने वाला दयानंद लिखता है। क्या लिखता है? परमात्मा की कृपा। अरे कृपा किसकी? देखो यहां भी भगवान आ गए याद। बोले परमेश्वर की कृपा और हम लोगों के पुरुषार्थ से सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय पर्यंत वेद, वेदी का तो नाम धर्म है, अरे वेदी का तो नाम सृष्टि का संविधान है। ऋषि लिखते हैं परमात्मा की कृपा और हमारे पुरुषार्थ से सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय समय तक, पूरी सृष्टि तक वेद और सृष्टि में रचे हुए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि पदार्थ नष्ट नहीं होंगे, बने रहेंगे। इससे पता लगा खुराफाती लोग कितना भी धर्म का नाश करने का प्रयत्न करें, लेकिन जब तक एक भी व्यक्ति वैदिक धर्म का इच्छुक है, ईश्वर के मार्ग पर चलने का इच्छुक है, उसके ऐसे कर्म हैं, तब तक परमात्मा दयानंद को भेजकर हमारे पुरुषार्थ से और परमात्मा की कृपा से वैदिक धर्म विद्यमान रहेगा। पर यहां पुरुषार्थ हमारा भी साथ में जुड़ना होगा, ऐसा ऋषि ने स्पष्ट लिख दिया है। अरे भगवान के सेवक बनो, भगवान के सेवक। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, भगवान की सेवा करने में, भगवान की आज्ञा के पालन में जो मस्ती है, उस मस्ती का मैं कोई वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। आप एक बार भगवान के सेवक बन करके तो देखो। अरे वो मस्ती ली थी कभी स्वामी श्रद्धानंद ने, वो मस्ती ली थी कभी पंडित लेखराम ने, अरे महात्मा हंसराज ने, लाला लाजपत राय ने, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने। वो आनंद लेना है तो भगवान का सेवक बनना पड़ेगा। इसलिए ऋषि ने लिखा, पक्षपात रहित न्याय पक्ष करोगे तो भगवान के यहाँ तुम्हारे नंबर नहीं बनेंगे। हाँ, दुनिया के लोगों में चाहे तुम्हारे नंबर बन जाएं, पर आध्यात्मिक आंगन में तुम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा पक्षपात रहित, माने जहां अन्याय न हो, न्याय आचरण का नाम धर्म है। पक्षपात रहित न्याय। अच्छा एक बात और बताओ, भगवान परीक्षा लेते हैं कि नहीं? अरे बोल दो ना जल्दी, हाथ खड़ा करके बोलो। घबरा तो नहीं रहे
है, ये तो बहुत वोट मिल रहे हैं। मंत्रिणी जी आपका कहाँ है? अच्छा नीचे कर लो। जो कहते भगवान परीक्षा नहीं लेते, ऐसे भी यदि कोई यहाँ बैठे हों तो वे हाथ खड़ा कर दें। अरे करो, कोई तो कर लो। क्या पता उसके नाम की ताली बज जाए, हर्ष ध्वनि हो जाए। कर दो हाथ। आप सारे कह रहे हो परीक्षा, लगभग सारे कह रहे हो परीक्षा लेते। आओ पहले परीक्षा को समझें कि परीक्षा किस वस्तु का नाम है। परितः ईक्षणम, सुनो सुनो, परितः ईक्षणम, जो बात मुझे पता नहीं है उसके बारे में इधर से उधर से इधर से उधर से चारों तरफ से देखने का नाम परीक्षा है। बात आई समझ में कि दोबारा बोलूं? जो बात की मुझे जानकारी नहीं है, जिस बात को मैं जानता नहीं हूं, उस बात को जानने के लिए, क्या बोला मैंने? जिस बात का मुझे पता नहीं है उस बात का ज्ञान करने के लिए परितः सब तरफ से उस चीज को जानना, देखना, कसौटी पर कसना, इसका नाम क्या है? परीक्षा। अगर मुझे पूरी की पूरी जानकारी है, क्या मैं तब भी परीक्षा लूंगा? अरे बोलो, तब भी लूंगा। अरे बोलते क्यों नहीं हो? नहीं लेंगे। तो परमात्मा अधूरा जानते हैं कि पूरा? तो उन्हें परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? अरे बोलो, क्या जरूरत है? अरे ऐसी कौन सी चीज है, अरे ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान जानते नहीं? उसको जानने के लिए भगवान को एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया करनी पड़ रही है, जिस प्रक्रिया का नाम है परीक्षा। बोलो जी मंत्री जी, कौन सी चीज है जिसे भगवान नहीं जानते? वो तो सब कुछ जानते हैं, तो क्या उसे प्रक्रिया में पढ़ना पड़ेगा परीक्षा की? अब बदल रहे सब लोग। धन्यवाद, बहुत अच्छा। अच्छा देखो, आप तो भवन में बैठे हो, अगर बाहर सामियाने में बैठे होते, मैंने सुना है बूंदाबांदी शुरू हो गई, लोग उठने लगे, एक बोला बैठा रहे। क्या बोला एक? बैठा रहे। भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अगर जो भगवान की कथा में बैठा रहेगा वो पास। वाह वाह वाह। घर से बकरा खा के आया, यहां बैठ कर के भगवान की परीक्षा में पास। ऐसा हो सकता है? अरे बोलो, हो सकता है? क्या भगवान को गच्चा दिया जा सकता है? इसलिए ध्यान देना, भगवान को न गच्चा दिया जा सकता है और न भगवान को परीक्षा करने की आवश्यकता है। इसीलिए जंगली आदमी की लिखी हुई पुस्तक कुरान की समीक्षा करते हुए, अरे बाइबिल की समीक्षा करते हुए सत्य का दूत दयानंद कहता है, क्या तुम्हारा खुदा, किसका खुदा? ईश्वर में और अल्लाह में बड़ा अंतर है। ये तो गांधी था जो सारे हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता की चादर उड़ा करके चला गया। क्या बुलवा गया? केवल मंदिरों में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये बुलवा गया। ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कुरान और बाइबिल मत की समीक्षा करते हुए लिखते हैं, मेरे पास सत्यार्थ प्रकाश है, जो चाहे देख लेवे। वे लिखते हैं, क्या तुम्हारा खुदा पहले से भविष्यत की बातें नहीं जानता था जो परीक्षा लेने बैठ गया? क्या तुम्हारा खुदा, एक दूसरी जगह लिखते हैं, वहां की भाषा बोलता हूं, क्या तुम्हारा खुदा सर्वज्ञ नहीं था, माने सब कुछ जानने वाला नहीं था जो परीक्षा लेने बैठ गया?
इससे पता लगा वेद में वर्णित जो परमात्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप वाला परमात्मा सब कुछ जानने वाला होने के कारण परीक्षा, अरे बोलो परीक्षा नहीं लेता। दो लोग परीक्षा नहीं लेते, एक तो जो सब कुछ जानता है परमात्मा, एक वो परीक्षा नहीं लेता जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी नहीं है। अरे मंत्री जी क्या नहीं है? अगर आपको मैं सोने का कोई आभूषण दूं और पूछूं कि बताओ इसमें कितने प्रतिशत स्वर्ण है, अगर आपके पास कसौटी नहीं है स्वर्ण को परखने की तो आप बता नहीं सकते, और जिसके पास कसौटी है बोलो वो बता देगा कि नहीं बता देगा? इसलिए ऋषिदान बोले सत्य को असत्य को परखने की कसौटी मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना। तब उन्होंने कहा दुनिया के सारे झूठ और सच को परखने की मैं ज्यादा नहीं, केवल 5 कसौटियां देता हूं। कितनी बोलो? बस 5। इन 5 कसौटियों पर कसना। दुनिया की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है धर्म विषयक जिसका आप दूध का दूध पानी का पानी न कर सके। इसलिए हमारे पास सत्य असत्य के निर्णय करने की 5 प्रकार की कसौटी जो वेदों के आधार पर ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, वे कसौटियां हमें जाननी चाहिए। इसलिए धर्म की परिभाषा करते हुए दयानंद लिखते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। क्या बोला जी मैंने? प्रमाणों से। प्रमाकरणम प्रमाणम। अरे ज्ञान का अगर कोई साधन है तो ज्ञान के साधन का नाम है प्रमाण। अरे चाहे प्रमाण प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, शब्द हो, अन्य हो, 5 प्रकार की परीक्षा के प्रमाणों से अगर कोई सत्य ठहरे तो वो सत्य है। उन 5 प्रकार की परीक्षा के प्रमाणों से अगर कोई झूठ ठहरे तो वो झूठ है। ऋषि बोले प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उत्तम प्रकार से परीक्षा किया गया जो है वो धर्म है। अरे बोलो वो सच है। अच्छा धर्म कितने लोगों के लिए है? पंजाबियों के लिए? अरे बोलो जी। या भारतीयों के लिए? ऋषिदान बोले, सुन लो सारे सब जने, ऋषिदान बोले धर्म सब मनुष्यों के लिए है। अरे क्या बोले? सब मनुष्यों के लिए है। बोले कितने? आपने एक वाक्य नहीं सुना क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आगे बोलो क्या है जी? आपस में सुना है कि नहीं सुना है? अरे सुना है तो बोलो धर्म कितने हैं? अरे उंगली उठा दो, 3 4 उठाओ, लंबी सी उठाओ उंगली, बोलो मत, उठाओ। नहीं उठाओगे? सुनो जी, किसी चीनी समझकर धूल फांकने वाले से पूछना। क्या समझकर? चीनी को धूल समझ रहा है और फांक रहा है। मत मतांतरों को धर्म समझ रहा है और बकरा काट रहा है। ऐसे किसी भी मतांतरवादी को पूछना धर्म कितने हैं, तो चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, वो बोलेगा धर्म एक है। पर फुसिए हिंदू से पूछना। ये मैंने फुसफुसिया नाम धोखे में नहीं निकला है। मैंने सुना है फुसफुसिया नाम का कोई जंतु होता है, आदरणीय छाबड़ा जी, जंतु होता है। उसकी कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऐसे करके सांप की तरह चलता है। पता नहीं ऐसा कोई जंतु होता है कि नहीं होता है, पर हिंदू तो दयानंद के आने से पहले ऐसा ही था। अगर कोई उसके विचारों पर आक्रमण करता था
तो आक्रमण करने पर ये हिंदू ही करके रह जाता था। पर जब से ऋषि दयानंद ने अरे विचारों की खुराक हमें दी, हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी ऐसी मजबूत हो गई, आज हम आक्रामक होकर के बोल सकते हैं। लेकिन किसी विधर्मी में ये साहस नहीं है कि सत्यार्थ प्रकाश के रहते हुए वैदिक धर्म पर वह आक्रमण कर सके। बोलो ये स्थिति है कि नहीं? मुझे बुला लेना, जब चाहो बुला लेना, किसी भी विधर्मी से शास्त्रार्थ के लिए बुला लेना, मैं आर्य समाज का छोटा सा सेवक इसके लिए सदा तैयार रहता हूं। एक घटना सुना दूं सरल करने को? अरे बोलो सुना दूं। रेल में यात्रा चल रही थी, वहां कई सारे हिंदू यात्रा कर रहे थे। एक आर्य समाजी विद्वान भी था, सच्ची घटना है। एक मुल्ला जी बैठे हुए थे, उन्होंने गप चलानी शुरू की, क्योंकि उनके पास तर्क प्रमाण नहीं होता है। भैया माइक क्या हो गया है? उनके पास तर्क प्रमाण नहीं होता है। तो क्या बोला, ए हिंदू, तेरा राम माँ पे ख़त्म होता है, जहाँ तेरा राम ख़त्म होता है वहाँ से हमारा मोहम्मद शुरू होता है। ये हिंदू सत्यार्थ प्रकाश तो था ही नहीं तब, ही करे। वहाँ आर्य समाजी बैठे हैं, उन्होंने कहा मुल्ला फिर बोलो। उन्होंने कहा मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा राम माँ पर ख़त्म होता है तो माँ से मोहम्मद प्रारंभ होता है। उसी शैली में उत्तर देते हुए कमर की रीढ़ की हड्डी मजबूत है जिसकी, वो दयानंदी आर्य समाजी बोला, वो वैदिक धर्मी बोला, सुन, तेरा मोहम्मद जहाँ दय पर समाप्त होता है वहाँ से दयानंद प्रारंभ होता है और आखिर तक दयानंद ही। अरे बोलो आखिर तक दयानंद ही। ये ताकत किसने दी? पता है हमारे अंदर बलबले हैं। हम तभी तो कहते हैं नकारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेदक दस, आजमाए जिसका जी चाहे। हमें शास्त्रार्थ में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हम वेद के आधार पर बोलते हैं, वेद का आचरण करते हैं और सारे मत मतांतरों को हम शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं और कहते हैं कि धर्म तो एक ही है। कौन सा? वेदोक्त। अरे बोलो धर्म कौन सा है? जो वेद में कहा है वो धर्म है। बड़ी समस्या आर्य समाजियों के साथ में हो जाती है। मैं अपने आर्य समाजी भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप जब कभी निमंत्रण देने जाते होंगे कार्यक्रमों के, तो कई भोले भाले बंधु कहते होंगे अजी कैसे आए। क्या कहते होंगे? अजी कैसे आए, हम तो सनातनी हैं, आप खंडन करते हो। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अरे जवाब दे लेते हो कि नहीं? अरे बोलो भाई। मेरे से भी एक बार बोला अजी कैसे आए, हम सनातनी हैं, आप तो खंडन करते हो। तब मैं उसके कान के सामने अपना मुंह ले जाकर बोला, मैं भी सनातनी हूं और तुमसे दृढ़ सनातनी हूं, और मैं जहां आर्य समाज के कार्यक्रम का तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं वहां मैं एक भी सत्य का खंडन नहीं होने देता। तब उसने सोचा लगता है ये हमारा ही कोई भाई छिपा हुआ आर्य समाज में है। पर उसे ये क्या पता कि ऋषि दयानंद ने इसे पक्का सनातनी बना दिया है। और मैंने कहा आ तो जाओ, एक बार आया वो आया। और तब मैं बोला दुनिया में धर्म के नाम पर चलने वाले, अरे किसके नाम पर? नाम समझ गए ना किसका? नाम तो धर्म का है पर धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर चलने वाले जितने भी संप्रदाय हैं, किसी को ले लो, मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ,
धर्म के नाम पर चलने वाले जितने भी संप्रदाय हैं, सारे के सारे संप्रदाय सत्य का खंडन करते हैं। क्यों जी, आक्रामक होके बोल रहा हूं कि नहीं? पर उन्हें कोई नहीं कहता कि ये खंडन कर रहे हैं। आप कहोगे अजी कोई तो होगा, धर्म के नाम पर कोई तो सत्संग होगा जो सत्य का खंडन नहीं करता होगा। तो मैं कहता हूं, बुद्धि पूर्वक कहता हूं, विश्व में धर्म के नाम पर चलने वाला एक ही आंदोलन है, एक ही सत्संग है जो कभी भी सत्य का खंडन नहीं करता। उस महान आंदोलन का नाम है आर्य समाज। पर विडंबना यह है, जो कभी सत्य का खंडन नहीं करता उस आर्य समाज को लोग कहते हैं ये खंडन करते हैं, और जो बार बार खंडन करते हैं उन्हें कोई नहीं कहता कि ये खंडन कर रहे। कहो तो मैं तुलनात्मक अध्ययन करके दे दूं? अरे बोलो, दे दूं? समय तो हो गया, कल करेंगे। अब तो समय हो गया, अतः मुझे रुकना पड़ेगा। कल मैं यहाँ से ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और बताऊंगा सारे के सारे लोग, क्या बोला मैंने, छोड़ नहीं रहा किसी को भी, ले आओ किसी मतवादी को यहाँ। सारे के सारे धर्म के नाम पर चलने वाले मतांतर सत्य का खंडन करते हैं। चलो कर देता हूं 2-3 मिनट में, दे दो 2-3 मिनट बस, कल नया विषय ले लेंगे। किसी भी मतांतरवादी से पूछना, अरे हमारा परिचय दे दो, अरे हमारा नाम बता दो। कोई बोला तुम हिंदू हो, कोई बोला तुम मुसलमान हो, कोई बोला तुम जैन हो, कोई बोला बौद्ध हो। दयानंद से पूछा, तुम वेद भाष्य करते हो, सत्यार्थ प्रकाश करते हो, शास्त्रार्थ करते हो, तुम बोलो हमारा परिचय क्या है, अरे हमारा नाम क्या है। दयानंद बोले, मैं मोहम्मद की तरह, तुम्हारा कोई नया नाम रखने नहीं आया। अरे तुम्हारा नाम तो तुम्हारे पिता ने रख रखा है। कौन पिता? पिता नहीं, परम पिता परमेश्वर ने क्या नाम रखा है? बोलो, आर्य। अच्छा बोलो। दयानंद बोले, तुम्हारा नाम याद दिलाया, तुम्हारा नाम सनातन नाम, जो पहले की सृष्टियों में भी था, जो इस धरती पर ही नहीं है, जो अनेक धरतियों में है। देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। अब समझ रहे मेरी बात को कि नहीं, मैं कहां तक ले जा रहा हूं। मैं इस धरती के स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, इस सृष्टि के स्तर की बात नहीं कर रहा हूं। पहले की सृष्टियों में भी, अरे इस सृष्टि में भी, आगे की सृष्टियों में भी, इस पृथ्वी पर ही नहीं, अन्य लोकांतरों में भी परम पिता परमात्मा ने तुम्हारा जो शाश्वत नित्य सदा रहने वाला नाम तुम्हारा धरा है, वो नाम है आर्य। अरे बोलो, क्या नाम है? और तुम उसे छोड़कर न जाने क्या क्या नाम पकड़े फिरते हो और स्वयं को बोलते हो आध्यात्मिक। राम कौन थे? स्वाभिमान था, मैं आर्य हूं। अरे बोलो, कृष्ण कौन थे? स्वाभिमान था, मैं आर्य हूं। दयानंद बोले, मैं तुम्हारा वही नाम रखने आया हूं, तुम अपना नाम तक भूल गए हो, मतांतरों में फंस के। मैं तुम्हें कोई नया नाम नहीं देने आया, तुम्हारा सनातन नाम से तुम्हारी पहचान कराने आया हूं। तुम हो आर्य। अरे बोलो, क्या हो? बोले, धर्म की जड़ क्या है? कोई बोला गीता, अरे कोई बोला रामायण, कोई बोला उपनिषदें, कोई बोला दर्शन। दयानंद बोले, ये सब अच्छी पुस्तकों के नाम हैं, इन्हें पढ़ो, पर इनमें कोई भी धर्म की जड़ नहीं है। धर्म का मूल तो इन शास्त्रों में जहाँ से चलकर ज्ञान आया वो वेद है। देखो, खंडन कौन कर रहा है? आर्य समाज नहीं करता जी। राम वेद के विद्वान थे, अरे कृष्ण वेदांग के विद्वान थे। जिस समय श्री राम के साथ पहली भेंट महात्मा हनुमान की हुई
और हनुमान भेंट करके चले गए। उस समय श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को बोले थे, ए लक्ष्मण, ये जानते साधारण व्यक्ति मिलके नहीं गया, ये वेद वेदांग का विद्वान है, इसने आरंभ से लेके अंत तक व्याकरण को पढ़ा है, क्योंकि इसने अपनी वाणी से एक भी भाषा की अशुद्धि नहीं की है। बोलो हनुमान कौन थे? वेद वेदांग के विद्वान। ऋषि दयानंद ने एक भी नई बात नहीं कही है। वे कहते मेरा किसी नवीन कल्पना को चलाने का लेस मात्र अभिप्राय नहीं है, बल्कि जो परमात्मा की वाणी वेद में कहा है और वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की विचारधारा है, मैं उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए आया हूँ। मैं कोई नई बात चलाने, अरे बोलो नहीं। से चर्चा फिर करेंगे। अब तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने बड़ा ध्यान दे करके सुना है। मैं अपनी वाणी को आपका धन्यवाद करते हुए विराम देता हूँ। ओम शम।